हाय फ्रेंड्स। हम सब बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं अपने लाइफ में। उन सारी चीज़ों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हर रोज़ आप करते हो, लेकिन कुछ ऐसे पावर्स डे होते हैं, डिवाइन डे होते हैं, और उस दिन हम जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ टेक्निक्स लगाने होते हैं, और वो टेक्निक्स बराबर से लगा के हम उस सारी चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो दिन अभी आने वाला है 11th को। ये 11th नवंबर मतलब 11th डेट एंड 11th मंथ, और उसी के साथ में ये जो ईयर है ना, वो भी 11 बन रहा है। कैसे? जैसे कि 2023 जब इसको प्लस करेंगे, ठीक है? तो उस प्रकार से जब हम यहाँ पे 11, 11, 11 की एनर्जी को देख रहे हैं, और जब हम 11, 11, 11 की एनर्जी को जब पूरी तरह से प्लस करते हैं, तो 6 की एनर्जी मतलब 1 की एनर्जी भी है और 6 की एनर्जी भी है। 1 इज़ द सन की एनर्जी है, मतलब सन नंबर 1 बनाने के लिए आपको नंबर 1 बनाने के लिए आप इस दिन अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, और अपनी जो भी इच्छाएँ हैं उसको पूर्ण कर सकते हैं। उसी के साथ में जब 6 की एनर्जी मतलब वीनस की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, तो वीनस की एनर्जी मतलब लग्ज़री। आप अपने लाइफ़ में लग्ज़री लाइफ़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके मैं यहाँ पे कुछ टेक्निक्स जो यहाँ पे बताने वाली हूँ, उसको डेफ़िनेटली आप करिए। जब ये इस प्रकार से मैं जब आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें करनी है, तो आप उस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सभी को कि 11th ये जो है 11th से लेकर नेक्स्ट मंथ तक के कभी भी आप इस बीच में भी कभी भी जो मैं बताने वाली हूँ वो टेक्निक्स आप कर सकते हो। मतलब 11th नवंबर से लेकर 11th दिसंबर तक के आप कभी भी इन सारे टेक्निक्स को कर सकते हो। मैं 1 नहीं 2-3 टेक्निक्स यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये सारी टेक्निक्स जब आप अपने लाइफ में इसको अंदर ढाल लीजिए। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ये सारी चीज़ें करें। आप कभी भी बीच में भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें उसी दिन करनी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। जब 11th डेट है और 11th मंथ है, और उसी के साथ में 11 ओ क्लॉक हो रहा है, अभी सुबह का 11 ओ क्लॉक हो रहा है और 11 मिनट है, उस टाइम पे करना तो और भी सोने पे सुहागा। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि गोल्डन मिनट होता है। आपने पिछले वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं, तो वो ज़रूर ही देखिए आप सब लोग। और मैं इसी तरीके के और भी मैनिफेस्टेशन वीडियोस मैंने बनाए हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। जब भी पोर्टल हुआ है तभी भी मैंने एग्ज़ैक्टली उसी दिन मैंने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि बहुत पहले आप लोगों को अलर्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्टल दिन है। इसको हमें डेफ़िनेटली बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, हम सबको, आपको भी और मैंने भी इससे पिछले साल में भी मैंने अपने लाइफ़ में जो भी चाहा था, और 11th को मैंने जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें मुझे अभी तक की प्राप्त हुई है। तो मैं आपको सक्सेस स्टोरी भी बताती हूँ कि मैंने क्या मैनिफेस्ट किया था और मुझे क्या प्राप्त हुआ, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तो एक टेक्निक ये करना है 11th को, ठीक है? जब 11 ओ क्लॉक होगा, उससे थोड़ा-सा 2-3 मिनट पहले, मतलब 10 बज के 10:55 पे, सुबह के और रात के दोनों भी टाइम पे करना है। अगर आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो भी 11-11 का पोर्टल आपकी बहुत मदद करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो आपका मॉर्निंग का टाइम रहेगा 10 ओ क्लॉक होके 55 मिनट का, आप आराम से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करोगे। आराम से इन्हेल करो, आँखें बंद करके एक अच्छे से प्योर जगह पे बैठना है, ठीक है? एक प्योर जगह में मतलब आस-पास में सारी चीज़ें हटा दीजिए, और एक एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे मैट, अगर आप नीचे बैठ रहे हो तो मैट लेके बैठना है। वेरी दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप अ, कहीं पे
अगर नहीं बैठ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, एनीवेयर, बट वहाँ का ऑरा क्लीन कर लेना। एक धूप बत्ती जो होती है वो जला के, अगरबत्ती या धूप बत्ती जो है उसको अपने चारों तरफ और अपने आस-पास के रूम में फैला दीजिए और उसको रख दीजिए। आप एक कैंडल भी जला सकते हो, सामने रख सकते हो और आँखें बंद करके फिर बैठ जाना। क्योंकि आप नहा धो के उस टाइम पे रहोगे, आपका ऑरा जितना हाई रहेगा, जितना क्लीन रहेगा, उतनी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से बैठ जाओगे, फिर आराम से इन्हेल और आराम से एक्सहेल करोगे, ठीक है? आराम से इन्हेल एंड आराम से एक्सहेल करोगे। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए भी मैं बता रही हूँ इसी में, और लग्ज़री लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए भी बताऊँगी इसी में, और इसी में मैं मतलब लग्ज़री लाइफ़ अगर चाहते हो अपने लाइफ़ में तो वो भी, फ़ेमस होना चाहते हो तो वो भी, आपकी इच्छा क्या है ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये मैं प्रोसेस जो बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। तो ये आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया 1-2 मिनट के लिए लगातार आँखें बंद करके, कोई थॉट्स जो भी थे वो सब रिलैक्स हो जाएँगे, और उसके बाद में आप जब पूरी तरह से रिलैक्स फ़ील करने लग रहे हो, जैसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद में आप बहुत रिलैक्स आप 3-4 मिनट भी कर सकते हो इसको। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद में एम मंत्र का उच्चारण करना शुरू करना है। मैं एम मंत्रा का चैंटिंग भी आपको अगर चाहिए तो अलग से वीडियो में चैंटिंग डालूँगी। एम मंत्रा को उसी तरीके से चैंट करना है। एम मंत्रा इज़ द सरस्वती माँ का मंत्रा है। सरस्वती माँ का मंत्रा इज़ वेरी, वेरी मतलब इतना बेनिफिशियल हो जाता है कि ये आपको लगभग से 5 मिनट करना है। 5 मिनट के लिए आपको एम मंत्रा करना है। आप 10 मिनट भी कर सकते हो चाहो तो। जितना देर ज़्यादा तक के आप एम मंत्रा करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर आपने एम मंत्रा कर दिया, यहाँ पे जीभ में वो ताकत आ गई है माता सरस्वती, तो पावर ऑफ द डिवाइन का तो है, ये एंजल नंबर 1111 का पावर भी है यहाँ पे, और 666 की एनर्जी भी है, और टाइम गोल्डन टाइम भी है, जो लगभग आप यहाँ पे अगर आप 10 मिनट्स का एम मंत्रा कर रहे हो तो आपको थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ेगा ना, मतलब मैंने जैसे 10:55 मैंने आपको बताया, उससे थोड़ा पहले शुरू करना पड़ेगा। तो आपको लगभग आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं अभी 11:11 होने से पहले एम मंत्रा मेरा पहले से ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? और फिर जैसे ही आप ये मंत्रा कंप्लीट करते हो, 11:11 का टाइम होने से पहले, मतलब 11:11 होने से पहले ही आपका एम मंत्रा हो जाएगा, और वहाँ से फिर ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करोगे कि थैंक यू माता सरस्वती, थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू आपके इष्ट देव को बोलोगे, थैंक यू आपके इष्ट देव को बोलते हुए, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो गई है। आपके आशीर्वाद से, आपके ब्लेसिंग से आपको विश बोलना है। अब आपकी विश क्या है उसका मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँगी। आपके विश जो भी है उसको कैसे सिलेक्ट करोगे कि आपका विश क्या है। आप मिनिमम कितने विश सिलेक्ट कर सकते हो वो सारी चीज़ें, लेकिन उसको मैं आगे बताऊँगी। लेकिन मैं बता रही हूँ उसको थोड़ा-सा नोट करो आप। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स, आपके आशीर्वाद से, आपके ब्लेसिंग से, मतलब ठीक है, आपके आशीर्वाद से, आपके हेल्प से और आपकी इच्छा से ये सारी मेरी जो इच्छाएं है पूर्ण हो गई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। इस तरीके से आप थैंक यू ग्रैटिट्यूड पे करोगे, और मेरी जो इच्छाएं हैं, आपकी अगर हेल्थ की इच्छा थी कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, क्या नहीं करना है इस पे भी मैं आगे बताऊंगी कि क्या नहीं करना है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं करनी होती है, ठीक है? तो आप अगर हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उस टाइम पे हेल्थ, अच्छी वाली हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहती हो तो मैं संपूर्ण रूप से आरोग्यवंत हूँ, मैं बहुत अच्छे से एक्टिव हूँ, मेरी फिजिकल बॉडी बहुत हेल्दी है, मेरा माइंड बहुत रिलैक्स है। इस तरह के अफर्मेशन हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें बोलना शुरू करूँगे। तो ये चीज़ें आप पहले से लिख कर भी रख सकते हो। वो कैसे लिख कर रख सकते हो, उसको ईज़ी वे में कैसे आप खुद की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो, मैं अभी बताती हूँ।
तो आपको उस टाइम पे गोल्डन मिनट पे आपको इस कदर बोलना है, ठीक है? इसको बोलने के बाद में हेल्थ के लिए बोला, उसी के तरीके से अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलोगे कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, मेरा इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है, मैं गॉड से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रही हूँ। इस प्रकार के अफ़र्मेशंस आप बोलोगे यदि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो। आप एक पर्टिकुलर एक मतलब आपका कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया और उससे रिलेटेड एक ही से रिलेटेड अनेक अफ़र्मेशंस आपने बोले। उस 1 मिनट में इतना पावर है और फिर व्हाइट लाइट एनर्जी आपके ऐसे आ रही है, आप जब अफ़र्मेशंस बोल रहे हो या उससे पहले भी आप पे व्हाइट लाइट एनर्जी ऐसे क्राउन चक्रा से एंटर हो रही है, डिवाइन की पावरफुल एनर्जी जो अभी 11-11 पे आप पे बरस रही है। क्राउन चक्रा से यहाँ पे माथे पे, आँख, नाक, मुँह, कान, चेहरे से होते हुए, नेक से होते हुए, शोल्डर, हाथ, अंगुलियाँ, नाखून में ऐसे बैठे हो आप मेडिटेशन पोज़ में ही बैठे हो एंड आपके पूरे फिर कमर से होते हुए, दोनों घुटनों से होते पैर, अंगुलियाँ, नाखून में पूरी तरह से आप फ़ील कर पा रहे हो कि पूरी तरह से आप जो हो व्हाइट लाइट एनर्जी से भरपूर हो गया। आपका पूरा बॉडी इंटरनली, एक्सटर्नली, रग-रग में, कण-कण में डिवाइन लाइट भरपूर हो गई है और ओवरफ्लो होती हुई व्हाइट लाइट एनर्जी आपके पूरे ऑरा में फैल चुकी है। 10 फीट की दूरी तक के भी आप विजुअलाइज़ेशन कर सकते हो। पूरा कमरा व्हाइट लाइट एनर्जी से भरपूर हो चुका है। ओवल शेप का आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बन गया है, सिल्वर कलर का। चारों तरफ से प्रोटेक्शन शील्ड बन गया। फिर आप ऐसे ऑरा लॉक भी कर लोगे अपने आप को, मतलब कि आप डिवाइन की एनर्जी में प्रोटेक्टेड हो। आप ये सब करने से पहले भी याद रखिए, कभी भी कोई भी मेडिटेशन के लिए आप बैठ रहे हो, तो सबसे पहले खुद का ऑरा लॉक इस कदर कर लिया कीजिए हमेशा। हमेशा, हमेशा जब भी मैं मेडिटेशन बताती हूँ तो आपको याद रखना है कि पहले मैं ऑरा लॉक करूँ और फिर बाद में जो मैंने अभी बताया व्हाइट लाइट एनर्जी वाला, ये जो है डिवाइन लाइट 11-11 की पावर आपके अंदर आई है। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते थे वो आया, अगर आप लग्ज़री लाइफ़ चाहते थे तो वो आया, ये सारी चीज़ें। तो आप साथ में वो 11-11 का टाइम जो रहेगा आपने एम मंत्रा किया है, उसके बाद में ये अफ़र्मेशंस बोले हैं, ये पावर है आपके अंदर का कि ये चीज़ आपकी लाइफ़ में होनी ही होनी है, किसी भी हालत में। आप जो भी वर्ड्स 11-11 के वक़्त बोलोगे, वो और भी अच्छे से मैनिफेस्ट होंगी। वैसे तो देखो, अगर आप एम मंत्रा नहीं भी करते और अचानक से कुछ गलत चीज़ें भी कुछ लोग बोल देते हैं 11-11 के टाइम पे, तो वो भी हो जाता है। इंटेंशन कितनी तीव्रता से थी वो उस पे डिपेंड करता है। तो एम मंत्रा करके जब आप कर रहे हो तो वो और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल रहे हो तो वो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में होगा। याद रखना है कुछ चीज़ें नहीं करनी है। कभी भी नकारात्मक वर्ड्स नहीं बोलने हैं। 11-11 का जो पोर्टल अभी ओपन होने वाला है, ये दिसंबर 11-11 तक के रहेंगे, मतलब 12th तक के रहेगा। 12 दिसंबर तक के आपके पास में ये पावर है कि आप जो भी बोलोगे, जो भी लिखोगे, जो भी सोचोगे, जो भी देखोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही पहुँचेगा और वही मैनिफेस्ट होगा। वो ही जीवा में निकलेंगी आप, वो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। नकारात्मक सोच नहीं, हाँ, कभी-कभी सोच आ रहा है, लेकिन उसको आप डाइवर्ट करना है आपको। कैसे करना है? इमीडिएटली इमीडिएटली कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो, उस पे मैं बताऊँगी। लाइव आके आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं एक लाइव भी लूँगी अभी रिसेंटली। आज या कल में आप लोग नोटिफ़िकेशन ऑन रखना ताकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आप जो भी सवाल पूछोगे डायरेक्टली मैं उसका जवाब आपको दे सकूँ। क्वेश्चन आंसर का ऐसा रखेंगे, आपके जो भी सवाल रहेंगे आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। अभी तो मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको। इसके अलावा आपको ये वाला मेडिटेशन हो गया, इसके अलावा आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। उस दिन कभी भी कर सकते हो, 11 बार आपको लिखना है वो विश को और 11 दिन तक के लिखना है और भी पावरफुली हेल्प होंगी, ठीक है? अगर आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप 3 विश ना चुन लीजिए कि आपके 3 विश कौन-से हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आज ही आप ये काम करना, आज ही, अभी जब भी आपके सामने ये वीडियो आ रहा है। अगर आपको 11-11 के बाद मेरा वीडियो मिल रहा है, तो क्या करना है कि आपको जभी भी मिले ये वीडियो, वैसे तो देखो 11th को क्या है, छोटी दिवाली भी है ना?
छोटी दिवाली के दिन आप लोग किसी कारण से नहीं कर पाते हो, या फिर उस दिन आपके सामने वीडियो नहीं आया और कभी भी ये क्या बोलते हैं 12 दिसंबर के बीच में कभी भी आपको ये वीडियो मिले, तो उसी क्षण, उसी पल आपके लिए वो डिवाइन टाइम होगा। ये एक है। और दूसरा, जब भी 1 की एनर्जी बन रही है, मतलब डबल 1 की एनर्जी या 1 की एनर्जी बन रही है, ट्रिपल 1 की एनर्जी बन रही है, तब आपको कभी भी कर सकते हो। मतलब जैसे 10 तारीख, 10 तारीख को 1 की एनर्जी है, मतलब 10 तारीख को 0 को अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो, है ना? तो उस प्रकार से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी 1 की एनर्जी बन रही है, प्लस करेंगे, हर बार कोई भी नंबर को प्लस करेंगे, वो आपको डिवाइन लाइट एनर्जी को फ़ील करना है इसी तरीके से। और अफ़र्मेशंस भी बोलना है एम मंत्रा बोलने के बाद। एम मंत्रा का चैंटिंग मैं वीडियो में डाल दूँगी, अलग वीडियो बना के, ठीक है? आप लोग एक बार रिक्वेस्ट कीजिए, आप थोड़ा-सा कमेंट में बोलो तो ही मैं डालूँगी, ठीक है? आप एक बार बोलना कि यस हमें चाहिए, तो हम वो उस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में क्या करना है, आप जब स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो आप पहले ना आज ही एक काम करना है कि आपको एक पेपर लेना है या बुक लेना है, कोई डायरी लेनी है आपको, और उसमें ना आपकी सारी इच्छाओं को लिखो, और उसमें से प्रायोरिटी वाले 3 विश जो रहेंगे, वो 3 विश को आपने चुन लेना है कि मेरे प्रायोरिटी में कौन से 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो वो 3 विश को ना आप 11 टाइम्स लिखोगे, 11th को, 12th को, 13th को, 14th को, मतलब जब भी आपके सामने ये वीडियो आएँगी, उस दिन से आप लिखना शुरू करोगे। 11 तारीख अगर आज ही आपके सामने आया है कभी भी, तो 11th से आपको स्टार्ट करना है। तो 11th तक के आपके 11th के पहले अगर आपको कभी भी वीडियो मिलता है तो 11th को स्टार्ट करना है, 11th नवंबर को। 11th नवंबर को कोई भी ऐसा टाइम, शांत समय ढूँढ लो अपने हिसाब से, और वहाँ पे डेफ़िनिटली करना है, और वो सेम टाइम होगा तो और भी पावरफुल आपको हेल्प करेगा। ठीक है? तो आप विश लिखोगे ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आपके इष्ट देव भी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आपके इष्ट देव का नाम लिखोगे वहाँ पे गॉड की जगह पे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, इस तरीके से लिखते हुए आप, मेरी ये इच्छाएँ पूर्ण हो गई हैं, है ना? तो वो नंबर 1 ऐसे प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है। इसको मैं पर्टिकुलरली, ये बहुत लंबा वीडियो बन रहा है 11th पोर्टल के लिए, मैं और एक वीडियो अलग से भी बनाऊँगी इसी के पार्ट के रूप में। अगर ये वाला वीडियो आप लोग अच्छे से देखते हो, तो काफ़ी लोग अगर सपोर्ट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी, और मैंने क्या मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में वो भी बताऊँगी, या फिर लाइव में आके बता दूँगी आपको। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, लेकिन स्क्रिप्टिंग करना है आपको अलग पेपर पे, और विश लिखनी है अलग पेपर पे, ये 2 अलग-अलग चीज़ें होंगी। तो ये स्क्रिप्टिंग जो है वो स्टोरी के रूप में लिखते हो आप, और जो दूसरा पेपर है, मतलब 2 चीज़ें आपको करनी है उस दिन से 11 दिन तक के जो करना है, वो वाला जो पेपर है, वो 3 विश रहेंगे, 3 विश रहेंगे, 1, 2, 3 ग्रैटिट्यूड के साथ में लिखोगे। जैसे कि मैंने पहले भी अफ़र्मेशंस आपको बताया है कि किस प्रकार के अफ़र्मेशंस बनते हैं। आपकी विश क्या है उसके अनुसार मैं आपको अफ़र्मेशन बना के भी दे सकती हूँ। लाइव में जब आऊँगी ना, उस वक़्त आप मुझे बताना कि आपका ये वाला मैनिफेस्टेशन हेल्थ के लिए कर रहे हो, मैं एग्ज़ाम्पल बता ही देती हूँ। तो उस तरीके से अभी जैसे मैंने इससे पहले बताया था, तो उस प्रकार से आप ग्रैटिट्यूड के साथ में अफ़र्मेशंस लिखोगे, 3 अफ़र्मेशंस, मतलब 3 विश लिखोगे अफ़र्मेशन की तरह, और उसको अच्छे से मोड़ोगे विश लिस्ट की तरह, और उसको अपने तकिए के नीचे रखोगे हर रोज़, और फिर दूसरे दिन, मतलब 11 दिन तक के इसको रिपीटेड मोड में करना है, और उस पेपर को फिर डिस्ट्रॉय करके हवा में फ्लो करना है, जैसे कि मैंने इसके पहले के वीडियोज़ में भी बताया है। और उसके बाद में जो दूसरा पेपर मैंने जो स्क्रिप्टिंग वाला बताया था, उसमें आप ना जो भी आने वाले दिनों में आप जो भी चाहते हो, वो सब स्क्रिप्टिंग के रूप में लिखोगे, लेकिन सबसे पहले ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को लिखोगे। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, कि मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, करवाई आपने मेरे लाइफ में, कर दी हैं आपने मेरे लाइफ में, जो भी मैं चाहती थी, जो भी आप मेरे लिए अच्छा समझते थे, उन सारी चीज़ों को मेरे लाइफ में लाने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, अपने इष्ट देव को भी थैंक यू बोलूँगी, और फिर बाद में अपना स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू करूँगी कि मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें इस प्रकार से मैं अपने आप को ग्रोथ करना चाहती हूँ, वगैरह, वगैरह, वगैरह।
तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे पहले भी मैंने अपने लाइफ़ में जब भी मैंने 11th को मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, तो मैंने स्पेशली अपने लिए जो मैंने माँगा था स्पिरिचुअल ग्रोथ माँगी थी और मैंने क्लास जो मैं लेती हूँ उसमें डेवलपमेंट माँगा था। उसमें स्टेबिलिटी माँगी थी और वो सारी चीज़ें जितनी भी मैंने चीज़ें माँगी थी अभी तक के मतलब यूनिवर्स से विश माँगा था अफ़र्मेशन के साथ प्रेज़ेंट टेंस में जैसा कि आपको मैंने बताया वो सारी चीज़ें मेरे लाइफ़ में हुई है और मैं उसको फ़ील कर पा रही हूँ और इस बार कुछ नई चीज़ें मैं माँगूँगी, आप भी कुछ नई चीज़ें माँगोगे। पिछली बार भी आपने शायद अगर किया है पहली बार है यानी ये लेकिन बहुत पावरफुल है जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, मैं लाइव में आप आके आपको वो कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। लेकिन आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मुझे बताइए कि आपको आने वाले ऐसे वीडियोज़ चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताया कीजिए कि आपको कैसे लगते हैं वीडियोज़, ताकि मुझे थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिले। आपका सपोर्ट अत्यंत आवश्यक है मेरे लिए। तो मैं यहीं पे वीडियो क्लोज़ करती हूँ।